हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिवानी अपने पति गौतम से फोन पर बातें करते हुए कहती है, सुनिए ना, माँ मना कर रही है। बोल रही है मैं इतनी दिनों बाद तो मायके आई हूँ, 2-4 दिन और रुक जाऊँ। और मेरा भी मन है थोड़े दिन रुकने का, तो मैं यहाँ थोड़े दिन और रुक जाऊँ। शिवानी, तुम्हें पता है ना, तुम्हें मेरे साथ मेरे बॉस की पार्टी में जाना है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था और फिर भी तुम रुकने की बात कर रही हो। तो क्या हुआ, बॉस की पार्टी है, बोल देना कि मेरी बीवी की थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आ पाएगी। और वैसे भी माँ के घर रोज रोज थोड़ी आना होता है मेरा, कभी कभी ही तो आती हूँ मैं। लेकिन यहाँ माँ सारा काम अकेले संभाल रही हैं और अब तुम वहाँ और रुकने के लिए बोल रही हो। जल्दी आ जाओ ना, माँ के लिए भी अच्छा हो जाएगा, उन्हें मदद हो जाएगी। माँ जी को मैं अच्छे से जानती हूँ, उनकी वजह से ही तो मैं इतने दिनों बाद अपने मायके आई हूँ। मान जाओ ना, बस थोड़े दिनों की तो बात है, फिर तो मैं वहाँ आ ही जाऊंगी। अब तुम्हें क्या ही बोलूं, जब तुमने ठान ही रखी है कि तुमको अपने मायके रुकना है तो ठीक है, रुक जाओ, मैं संभाल लूंगा यहाँ। थैंक यू, मुझे पता था आप मान ही जाओगे। शिवानी कुछ दिन और अपने मायके में रहने के लिए गौतम को मना लेती है और अब कुछ दिन और मायके रुकने का ही प्लान बनाती है। ऐसे ही एक दिन शिवानी अपने मायके की छत पर कपड़े सुखा रही थी। तभी सामने वाली छत से दीपक नाम का लड़का शिवानी को देखता है और आवाज लगाकर कहता है, अरे शिवानी, तुम यहाँ, वो भी इतने दिनों बाद। ससुराल वालों ने आखिर आने ही दिया मायके। हाँ, अब मायके आई हूँ तो कुछ दिन यहीं रुकने का प्लान है। मुझे पता था ये मुझसे दूर नहीं रह सकती है, तभी तो शादी होने के बाद भी इतने प्यार से बात कर रही है और कुछ दिन यहाँ मेरे लिए रुकने भी आई है। ओ हेलो, कहाँ खो गए? कहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि ससुराल से आने के बाद तो तुम पहले से भी बहुत ज्यादा सुंदर हो गई हो, मतलब पूरी तरह बदल गई हो। हाँ, वहाँ का पानी कुछ ज्यादा ही अच्छा है, इसलिए तुम्हें ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं। भगवान ने शादी के वक्त तो मेरा साथ नहीं दिया था, लेकिन अब वापस से शिवानी को यहाँ भेजकर मुझे इशारा जरूर किया है। शिवानी के मायके का आशिक आज भी उसका ही आशिक है। अच्छा, तुम जो सोच रहे हो ना, आराम से बैठकर सोचते रहो। मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे और भी काम है। शिवानी के आने से दीपक बहुत ज्यादा खुश हो गया था। दीपक आए दिन किसी न किसी बहाने से शिवानी से बात करने के बहाने बनाया करता और शिवानी से अपनी बात को और आगे बढ़ाने लगा था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद शिवानी अपनी माँ जानकी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी वहाँ दीपक आता है और दीपक को देखकर जानकी कहती है, क्या बात है दीपक बेटा, आज यहाँ कैसे आना हुआ? रास्ता भूल गए हो क्या? क्या आंटी जी, आप भी ताने मार रही हो? अब मैं तो यहाँ आपसे मिलने ही आया हूँ। अब क्या मैं अपनी आंटी से भी नहीं मिलने आ सकता क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि आंटी की याद क्या बस आज ही आई। शिवानी की शादी के बाद तो कभी यहाँ आया ही नहीं, उसके बाद सीधा आज आया है, इसलिए मैंने बोल दिया। आंटी जी, वो क्या है ना, आपको तो पता है मुझे कितने काम होते हैं। काम में इतना बिजी रहता हूँ कि कहीं जाने का या किसी से मिलने का टाइम ही नहीं मिलता है। आज टाइम मिला तो मैं आ गया। चलो अच्छी बात है, तुम आ गए हो तो बैठो, माँ से बात करो, मैं चाय लेकर आती हूँ सबके लिए। अरे नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे लिए ही तो। तुम्हारे लिए ही तो? क्या मतलब है तुम्हारा? अब मेरा यही मतलब है कि मैं यहाँ चाय पीने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो यहाँ तुम सबसे मिलने आया हूँ, बात करने आया हूँ। अब मैं कोई पराया थोड़ी हूँ जो मुझे चाय पानी चाहिए हो। हाँ, बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है दीपक, पराया नहीं है तू तो। अब मैं ये बात कैसे बोलूँ कि मैं आपकी ही बेटी का आशिक हूँ? इतने दिनों बाद शिवानी को देखा है, मुझे यकीन है अब भी कोई बात बन सकती है। मुझे बस उम्मीद नहीं छोड़नी। अरे कहाँ खो गए हो तुम? बात करने और मिलने आए हो, लेकिन अपने में ही खो गए। अरे नहीं नहीं, अच्छा आंटी आप बताइए, तबीयत वगैरह तो ठीक रहती है ना? दीपक वहाँ इसी तरह इधर उधर की बातें करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं। अब दीपक का वहाँ रोज आना जाना लगा हुआ था। आए दिन किसी न किसी बहाने से वो शिवानी से मिलने आ जाया करता और काफी देर तक वहाँ उनसे बातें करता। कुछ दिनों बाद दीपक और शिवानी बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर गौतम आता है और गौतम को वहाँ देखकर शिवानी कहती है, आप यहाँ मुझे सरप्राइज देने आए हैं ना? मेरे बिना रहा नहीं जा रहा है आपसे ना घर में। अरे मुझे यहीं पास में ही कुछ काम है, थोड़े दिन का काम है, तो मैंने सोचा यहीं आ जाऊं, इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा और जाते टाइम तुम मेरे साथ ही चल लोगी। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। वैसे इनसे मिलो, ये है दीपक, पड़ोस में ही रहते हैं। और दीपक, ये है मेरे पति गौतम। काफी नसीब वाले हो आप जो आपको शिवानी जैसी लड़की मिली है।
लेकिन आप थोड़े दिन अपनी बीवी को उसके मायके अकेले नहीं रहने दे सकते थे क्या? मुझे तो पता ही है मैं कितना नसीब वाला हूँ, इसीलिए तो मुझसे अपनी बीवी से दूर नहीं रहा जाता। गौतम और दीपक इसी तरह बातें करने लगते हैं। गौतम को दीपक पर शक भी होने लगता है और वो अपने कमरे में जाने के बाद शिवानी से कहता है, तुम्हारा ये जो पड़ोसी है ना दीपक, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? आपको ठीक क्यों नहीं लग रहा? बातों से लग रहा है ये तुम्हारा पड़ोसी ना तुम्हारा ही मायके वाला आशिक है। तभी तो देखो मेरे आते ही उसका मुंह बन गया। कुछ भी मत बोलो। अरे हम आस पड़ोस में रहते हैं, और अगर वो मेरा आशिक होता तो मुझे पता तो होता ना, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। कोई नहीं, कुछ दिन तो मैं भी यही हूँ, तुम्हारे मायके वाले आशिक को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। गौतम को थोड़ी ही देर में दीपक के इरादों के बारे में पता चल जाता है और अब जब भी दीपक शिवानी से बात करने आता तब वहाँ गौतम भी आ जाता। ऐसे ही धीरे धीरे करके कई दिन निकलते हैं। कुछ दिनों बाद दीपक रात में शिवानी को छत पर बुलाता है, लेकिन शिवानी की जगह वहाँ गौतम आता है। अंधेरा बहुत था, इसीलिए दीपक गौतम को शिवानी समझकर कहता है, शिवानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, तभी तो मेरे लिए मायके आई हो और इतने दिन हो गए अपने ससुराल नहीं जा रही हो। दीपक की ये सारी बातें गौतम के साथ पीछे खड़ी शिवानी भी सुन लेती है और फोन की लाइट जलाती है, जिसके बाद वहाँ पर गौतम और शिवानी दोनों को साथ में देखकर दीपक घबराते हुए कहता है, शिवानी, बस करो दीपक, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तो पहले ही बोल रहा था, ये तुम्हारा पड़ोसी नहीं बल्कि मायके वाला आशिक है। तुम अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं बस अपने पति से ही प्यार करती हूँ और मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए रुकी थी। लेकिन जब तुम्हारे पास बात करने आता था तो तुम भी तो बहुत खुशी खुशी मुझसे बात करती थी। खुशी खुशी बात ना करूँ तो क्या करूँ? अरे तुम रोज यहाँ आ जाते थे, ऐसे बात ना करके सीधा घर से बाहर जाने को बोल नहीं सकती थी ना? तुम क्या पागल हो? शिवानी, तुम्हें ये बात अच्छे से पता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शिवानी, अपने पति के आगे झूठ मत बोलो। तुम्हें एक बात समझ नहीं आ रहा क्या? मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। शिवानी, जब मैं तुम्हें पहले बोल रहा था ना, तभी तुम्हें अपने ये मायके वाले आशिक को अच्छे से सबक सिखाना चाहिए था। सुन दीपक, ये मेरी बीवी है और मुझसे ही प्यार करती है, तू बस दूर रह। इतना बोलकर वहाँ से गौतम और शिवानी नीचे चले आते हैं, लेकिन दोनों ही शिवानी के मायके में कुछ ही समय और रुकते हैं और फिर वापस अपने घर चले आते हैं। अपने ससुराल आने के बाद एक दिन गौतम, शिवानी और शिवानी की सास गीता एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी गीता कहती है, बहू, इस बार तो तू काफी ज्यादा दिन अपने मायके में रुक गई। वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, कुछ ज्यादा ही ठीक है। मेरी सास, शिवानी और शिवानी का मायके वाला आशिक सब ठीक है। मायके वाला आशिक? बहू, ये कौन है? गीता के पूछने पर शिवानी गौतम को कोहनी मारते हुए कहती है, माँ जी, कोई नहीं, मायके वाला आशिक, ये तो बस ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। आपको तो पता है ना इनका। क्यों गौतम जी, मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ माँ, शिवानी सही बोल रही है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।